હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પુનરાવર્તન ભાગ 1 ના પ્રશ્નોના જવાબ શીખવાના છે। पुनरावर्तन 1। प्रश्न 1। निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो अहींया आपणे खाली जग्या पूरवानी छे। एना विकल्पो आपेला छे कोष्टकमां। बाजार, वह, बिच्छू, अस्पताल, घर। पहलू, सब लड़के अपने अपने घर जा सकते हैं। रमेश को बुखार था इसलिए वह स्कूल नहीं गया। मीना और जेमिनी बाजार जा रही थी। मैंने बिच्छू को दलदल से बाहर निकाला। शिकारी हिरनी को अस्पताल ले गया। प्रश्न क्रम 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहींया आपणे प्रश्नोना जवाब आपवाना छे। सवाल नंबर 1। आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? एनो जवाब, मैंने इन कहानियों का पठन किया है। दयालु शिकारी, बातोनी कछुआ, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी, समझदार नन्ही। सवाल नंबर 2। आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्दों में लिखिए। अहींया चित्र एना आपेला छे, एना आधारे वार्ता लखवानी छे। चालो लखीए। बातोनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वही 2 हंस भी रहते थे। वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई। तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी के ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत। बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएंगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रह गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। जीजू शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? जवाब, शिकारी की गोली हिरनी की टांग में लगी थी। शिकारी हिरनी को जानवरों के अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया। इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया। सवाल नंबर 4। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? जवाब, हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्रों में बांधे। हम सब में समता और ममता की भावना जगाए। हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें। प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य। सवाल नंबर 5। नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? जवाब, नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे। जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई करती थी। किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी। मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी। इस प्रकार सबकी भलाई करना नन्ही बतख का स्वभाव था। प्रश्न 3। निम्नलिखित वर्गों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो अहींया आपणे जे वर्गो लख्या छे एनाथी शरू थता 5-5 शब्दों बनाववाना छे अने एनो वाक्य प्रयोग करवानो छे। तो चालो जोईए। आ 4 वर्ग आपेला छे એટલે કે મૂળાક્ષરો। शब्द और वाक्य में एनो प्रयोग करिए। पहलू, च माथी। चमेली, चमेली का फूल खुशबूदार होता है। चक्की से अनाज पीसा जाता है। चतुर, रमेश चतुर लड़का है। चंपा, यह चंपा का वृक्ष है। चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं। बीजू, क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा। क्षत्रिय, क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं। क्षमा,
क्षमा वीरों का भूषण है। क्षीर, दूध को क्षीण भी कहते हैं। क्षुधा, मुझे बड़ी क्षुधा लगी है। क्षुधा એટલે કે ભૂખ। तरबूज, यह तरबूज बहुत मीठा है। तराजू, तराजू से वस्तुओं का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, ये ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीर है। तलवार, तलवार की धार बहुत तेज है। भवन, यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय रक्षक ही भक्षय बन गया। भगदड़, धमाका होते ही चारों ओर भगदड़ मच गई। प्रश्न क्रम 4, समान तुक वाले शब्द बनाकर लिखिए એટલે કે સમાન પ્રાસ વાળે શબ્દ બનાવીને લખવાના છે। સામાજિક, માનવતા, ભલાઈ, ગભરાહટ આ શબ્દોના આપણે સમાન પ્રાસવાળા શબ્દો લખવાના છે। ચાલો લખીએ। સામાજિકના સૌપ્રથમ લખશું પ્રામાણિક, સાંસારિક, પારિવારિક। હવે આપણે માનવતાના લખશું દાનવતા, સજ્જનતા, સ્વતંત્રતા। હવે ભલાઈ, બુરાઈ, હવાઈ, જુદાઈ। ગભરાહટના ખડખડાહટ, સરસરાહટ, फटफटाहट। હવે આપણે પ્રશ્ન 5 गिनती को शब्दों में और शब्दों को अंकों में लिखिए। તો અહીંયા આપણે ગિનતીને શબ્દોમાં લખવાની છે અને શબ્દોને અંકમાં લખવાના છે। તો ચાલો લખીએ। પેલું 96, 67, 51, 88। હવે આ બાજુ શબ્દમાંથી અંકમાં લખવાના છે। 78, 57, 69, 97। તો આવી રીતે ગિનતીને શબ્દોમાં અને શબ્દને અંકમાં લખવાના। प्रश्न 6 निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। विरुद्धार्थी यानी विलोम। चलो अहींया जे 4 शब्दों आपेला छे एना विरुद्धार्थी शब्दों लखवाना छे। स्वच्छ, देश, प्रिय अने अधिकना। चालो लखीए। स्वच्छ तो अस्वस्थ। एनुं वाक्य बनावीए। यह घर छोटा है पर अस्वच्छ नहीं है। देश, विदेश। पिताजी विदेश गए हुए हैं। प्रिय, अप्रिय। बुरे काम व्यक्ति को अप्रिय बना देते हैं। अधिक, कम। चाय में चक्कर कम है। प्रश्न 7 प्रश्न निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अहीं आपणे समानार्थी शब्द लखवाना छे अने ए शब्दना वाक्य प्रयोग करवाना छे। तो चालो जोईए। सूर्य, भूमि, प्राण अने सहसा आ 4 शब्दना आपणे समानार्थी शब्दों लखवाना छे अने एना वाक्य प्रयोग करवानो छे। सूर्य एटले रवि। दिन में हमें रवि का प्रकाश देता है। भूमि, जमीन। यहाँ की जमीन उपजाऊ है। प्राण, जान। दुर्घटना में 3 लोगों की जान चली गई। सहसा, अचानक। चलते चलते अचानक गाड़ी रुक गई। नीचे दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। तो अहीं आपणे जे नीचे चित्र आपेलुं छे एना आधारे 8-10 वाक्य लखवाना छे। तो चालो लखीए। इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बरगद के पेड़ वृक्ष है। नदी में 3 बतखें तैर रही है। बगुला चोंच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बरगद की 2 जड़ों से झूल रहा है। एक लटकती जड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। इस खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। दूसरी आँख घाट से लौट रही है। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर टोकरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के छज्जे पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक ग्वाला नदी में गाय को पानी पिला रहा है।
बरगद के पेड़ पर एक पक्षी घोंसले में अंडों के पास बैठा है। नारियल के 2 पेड़ों के पास एक लड़का कागज की नाव तैरा रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है। दूर दूर गांव की झोपड़ियां दिखाई दे रही है। હવે આપણે પ્રશ્ન 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हैं और रास्ते में आपकी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो जाती है। इस घटना का वर्णन कीजिए। एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंक्चर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलाना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह मरम्मत की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 रुपये ही थे। मैंने उसे भरोसा दिया लाया कि अगले दिन मैं 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब तब मैं घर से जल्दी निकलूंगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। प्रश्न 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યા છે એના આધારે વાર્તા લખવાની છે। તેના નામ છે બંદર और मगर अथवा बंदर की चतुराई। तो ચાલો એની વાર્તા લખીએ। एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए हुए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे अपना कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ। तुम मुझे पहले कहते, अब लौटकर किनारे चलो, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर ने चतुराई से अपनी जान बचाई। आ विडियो निहाळवा बदल आपनो खूब खूब आभार अने ओपन स्टडी पॉइंट चेनल तरफथी विडियो निहाळवा बदल आपनो आभार। आवा बीजा विडियोज निहाळवा माटे अमारी यूट्यूब चेनल ओपन स्टडी पॉइंट अत्यारे ज सब्सक्राइब करो।